अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, इस वक्त अजमेर शरीफ के बारे में जो मामलात चल रहे हैं आप हजरात बाखूबी देख रहे हैं, लेकिन उसके बारे में मुफ्ती शहरियार साहब क़िबला ने क्या कहा है और जिन लोगों ने कोर्ट में दावा किया है कि अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे जो है मंदिर के ऊपर ये बनाया गया है, उनके बारे में मुफ्ती शहरियार साहब क़िबला ने क्या कहा है। आप इस पूरी वीडियो को देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि मुफ्ती शहरियार साहब क़िबला ने उनके बारे में क्या कहा है और उन लोगों के बारे में भी क्या कहा है जिसने ये कोर्ट के अंदर दावा किया है, और दरगाह के बारे में क्या कहा है। पूरी वीडियो को आप देखें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको इससे बहुत ही बेहतरीन जानकारी और नॉलेज मिलेगी। इसलिए आप पूरी वीडियो को देखिए। आइए हम भी आपके साथ देखते हैं रिएक्शन के। ये भी जरूरी है कि उसकी कब्र पे जानवर न दौड़े, उसकी कब्र पे कोई आदमी ना बैठे, वरना उसका एहतराम ना करेगा तो कब्र पे बैठना हराम और फिर कब्र की बेहुरमती का वबाल पूरे गांव को झेलना पड़ेगा। ये दूसरों के मरघट की तरह यह कब्रिस्तान नहीं है। वहां बहुत सारे सालिहीन की कब्रें हैं जहां हमारे नजदीक वो हमारी तरह आदमी था, लेकिन वो तन्हाई में तहज्जुद पढ़ता था, एक लाख बार दरूद पढ़ा। उसकी कब्र में अंदर जन्नत की खिड़की खोली गई है और हम उसके ऊपर में गोबर डाल रहे हैं, बकरियां चरा रहे हैं। पता नहीं गांव देहात में लोगों का दिमाग ऐसा खोसट हो गया है। कब्रिस्तानों की बेहुरमती आम है, बीच से रास्ता निकाल दिया और वहां सब जो पैसे कौड़ी और हैसियत वाले हैं वो दलाली करते हैं। नहीं, हमारा बाप दादा जमीन वक्फ किया है तो क्या मतलब कब्रिस्तान में वहां जुल्म किया जाए। वहां जो लोग लेटे हैं, जब मोमिन का एहतराम है तो मोमिन की कब्र का भी एहतराम है। इसलिए कब्रिस्तान की इज्जत कीजिए। कब्रिस्तान की इज्जत चारों तरफ से अपना पैसा लगा के टट्टी पहले घेरिए, फिर गवर्नमेंट से पैसा मिले बाउंड्री करवा दीजिए ताकि कोई जानवर न बांधे, कोई गैर मुस्लिम कब्जा न कर ले। आजकल कब्जा करने का होड़ चला हुआ है। मज़हब साहब मस्जिदों को कब्जा करना है, मदरसों को कब्जा करना है, और अब तो इंतहा हो गई कि अजमेर मोहल्ला जो हिंदुस्तान के असल राजा है उसकी कब्र पे कब्जा करना है। तो ठीक है, जाना जरा हाथ बढ़ाना हिंदुस्तान के सुल्तान की कब्र की तरफ। मुझे यकीन है कि तेरा हाथ गल जाएगा, तेरी सारी इज्जतें मिट्टी में मिल जाएंगी। तुमने किस पे हाथ डाला है? वो शहनशाह हिंदुस्तान जो राजा पिथौरा की ऊंट को बिठाना जानते हैं, वो तेरा सारा गुरूर चूर चूर करना भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खाजा का हिंदुस्तान का सुन्नी जन्नती मुसलमान अल्लामा डॉक्टर मुफ्ती शहरियार रजा साहब क़िबला। कौम मुस्लिम आंख खोल के जियो, गुटका रजनीगंधा छोड़ दे, दो जाहिलों की तरह जिंदगी गुजारना छोड़ दे। इल्म हासिल कर बच्चों को इल्म सिखा, अपने बच्चों को डॉक्टर, लॉयर, प्रोफेसर और दीनदार प्रोफेसर बना, ताकि वह काफिर न बन जाए बाद में, बल्कि इतना बड़ा लॉयर बन के कल तेरे मुकदमात को कायदे से लड़ सके। वो जज की आंखों में आंखें डालकर अपना पक्ष रख सके। आज काबिल लॉयर, काबिल बैरिस्टर, काबिल प्रोफेसर, काबिल जज की जरूरत है, ताकि ये कानून को अपने हाथ में लेके हमारे खिलाफ इस्तेमाल न करे, बल्कि हम कानून को लेके हिंदुस्तान की आबरू बचा सके, यहाँ अदल और इंसाफ कर सके, अदालत की आबरू बचा सके। उसके लिए मैदान में आना होगा, अपने बच्चों को पढ़ाना होगा, अपने हक की लड़ाई जम के लड़नी होगी। पुलिस वाले से टकराना नहीं होगा कि अपने ही खुद जान से मर जाएं, उस पर पत्थर फेंके हमारे पूरे गांव में आग लगा दे। नहीं, जब नापाक इरादा है, चंद शरीर लोग हिंदुस्तान को जलाना चाहते हैं, अकलमंदी के साथ इस फितने का मुकाबला करना होगा, कानूनी तौर पर लड़ाई लड़नी होगी, सब्र करना होगा, सब्र करना होगा, सब्र करना होगा। सब्र करने से इनाम बहुत मिलता है। कोई साथ छोड़ दे, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वाले के साथ होता है। तो सब्र करने वाला हाथ पर तोड़ के बैठ के सब्र ना करे, तमाम तदबीर कील कांटे दुरुस्त करते हुए पढ़ने लिखने के बाद कानूनी तौर पर पहले एक जमीन के लिए 100 साल लोग केस लड़े हैं, 400 साल केस लड़े हैं। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला फतह देता है उसको जो सच्चाई का साथ देता है। तो अल्लाह हमें फतह देगा और ये शरीर छोटी छोटी मस्जिदों मदरसों से हट बढ़ करके उस बड़े आस्थाने की तरफ बढ़ गया है। अब लगता है इनका सवाल करीब आ गया है, अब इनका सवाल करीब आ गया है, ये रुस्वा होने के काबिल है। इनका अत्याचार बढ़ता चला जा रहा है। हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, इस मुल्क को चंद शरीर आग लगाना चाहते हैं, इसमें यहाँ के लोगों को लड़ा
करके वो अपनी कुर्सी हासिल करना चाहते हैं। यहाँ के जो पढ़े लिखे गैर मुस्लिम हैं वो भी और जो मुसलमान हैं वो भी, सबको बिल्कुल कष्ट झेलकर सब्र करके हिंदुस्तान के संविधान, हिंदुस्तान के उसूल को बचाना होगा और इन मुट्ठी भर शरीरों को हिंदुस्तान के साथ मजाक करने के लिए छूट नहीं देना होगा। सारे लोगों को संजीदगी से आगे आना होगा। बिलखुसूस मुसलमानों से कहता हूं, अगर तुम शहीद हो गए, मर गए, मरने के बाद जहां गए वहां क्या होगा, वहां के लिए अभी सजदा कर ले, वहां के लिए अभी तौबा कर ले, वहां के लिए इबादत जमा कर ले, ताकि कल अगर मर गया तो वहां भी आग में जलें, दुनिया में भी आग में जलें, तब तो हमसे ज्यादा चौपट कोई ना होगा। अक्लमंद वो है, दुनिया मिले ना मिले आखिरत उसके साथ में रहे, जन्नत उसके साथ है। हुजूर ने क्या फरमाया, मौत तो आनी ही है, मौत से पहले जिंदगी को गनीमत समझ ले। और दूसरी चीज आका फरमाते हैं, शबाब का कबल हरमी, जिंदगी में 3 स्टेज होते हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। चौथा कोई स्टेज नहीं है। बुढ़ापे के बाद मरना वही एक स्टेज है। बचपन के बाद उम्मीद है कि जवानी आएगी, जवानी के बाद उम्मीद है कि बुढ़ापा आएगा, अब बुढ़ापे के बाद क्या उम्मीद है, कौन सा स्टेज आएगा, कोई स्टेज नहीं आएगा। बुढ़ापे में आप सीधा खड़ा नहीं हो पाएंगे, बुढ़ापे में सजदे में जाएंगे, पीछे से गैस निकल जाएगी, बुढ़ापे में आपका हाथ कांपेगा, ठीक से नियत नहीं बांध पाएंगे, बुढ़ापे में आप बहुत देर तक मस्जिद में रह नहीं पाएंगे, बुढ़ापे में मस्जिद जाएंगे पेशाब लुंगी में हो जाएगा। बुढ़ापा खुद मुस्तकिल एक मर्ज है, बुढ़ापा खुद एक बीमारी है। बूढ़े लोग जो हैं वो ज्यादा दवाई और के चक्कर में ना पड़े, ये दवाई वो दवाई, सीने की दवाई, आंख की दवाई, पैर की दवाई, खाना खाने की दवाई, खाना पचाने की दवाई, सांप टखने के दर्द की दवाई, घुटने के दर्द की दवाई, हाथ की कपकपाहट की दवाई, कान की सनसनाहट की दवाई, सारे बूढ़े दवाई के पीछे पागल है। ये समझ लें कि बुढ़ापा मुस्तकिल एक मर्ज है। बुढ़ापे में 25 साल की जवानी की तरह आपको सेहत नहीं मिलेगी, इसलिए एहतियात से जीना है, कम खाना है, कम बोलना है, कम सोना है, ज्यादा इबादत करनी है और जान लेना है कि बुढ़ापा खुद जब बीमारी है तो पीठ में दर्द होगा, पेट में दर्द होगा, कभी वॉमिटिंग होगी, कभी लूज मोशन होगा, ये सारी चीजें होंगी। नजर रहे कि जन्नत कैसे मिलेगी, आखिरत कैसे मिलेगी, कलमा पढ़ के मेरी रूह कैसे निकलेगी, सारा ध्यान जन्नत हासिल करने पे केंद्रित कर दें, इधर दर्द होता रहेगा, एहसास तक नहीं होगा। सारा ध्यान जन्नत पे केंद्रित कर दें। अब चूंकि जन्नत की बात ही नहीं करता है, मर जाएंगे, बच्चा का क्या होगा, मकान का क्या होगा, मरो तो अब बच्चे के गम में मरो, मकान के गम में मरो, जमीन के गम में मरो, पोता पोती के गम में मरो, नाती नवासा के गम में मरो। एक गम आखिरत का, एक गम जन्नत का पाल लो, अल्लाह सारे गम से रिहाई अता फरमा देगा। इसलिए हुजूर कहते हैं जब जवान रहो तो जवानी में कसरत से इबादत करो, बुढ़ापे में फर्ज भी अदा कर लो तो बहुत बड़ी बात है, वाजिब अदा कर लो बड़ी बात है, जवानी में नफल पढ़ो, तहज्जुद, इशराक, चाश्त, अव्वाबीन। बुढ़ापे में जवानी लौट के फिर नहीं आएगी, सोचते रह जाओगे जवानी लौट के नहीं आएगी। जिंदगी को मौत से पहले, जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत समझ लें, इस बुढ़ापे की कदर करें। आका फरमाते हैं सेहत का कबल सुकमिक, आका फरमाते हैं हेल्थ, सेहत बहुत बड़ी दौलत है। मकान सोने का है, आदमी बिस्तर पे पड़ा हुआ है, वो बोलेगा मजदूरी ही रहते, सेहत पर रहते, चलते फिरते मजदूरी करके 10 रोटी खाते पचाते, ये मकान सोने का मकान क्या करे लेकर के, सेहत ही नहीं रही तो क्या करे लेकर। सेहत बहुत बड़ी दौलत है, सेहत में नमाज, रोजा, हज, ज़कात, गरीबों की मदद, 25-25 किलोमीटर दूर चल के जलसा सुनना, तकरीर सुनना, मदरसा जाना, आलिम के पास जाना, मक्का से चल के पैदल हज करने के लिए अरफात जाना, ये जवानी बुढ़ापे में नहीं हो पाएगा। इसलिए हुजूर कहते हैं बुढ़ापे से पहले मौत, बुढ़ापे से पहले जवानी, और बीमारी से पहले तंदुरुस्ती को गनीमत जानो। तंदुरुस्ती 1000 नेमत है, कल जब बीमार पड़ जाओगे तो चाह करके भी नेकी नहीं कर पाओगे। जिंदगी को मौत से पहले गनीमत जानो, जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत समझो, उसकी हिफाजत करो, उससे फायदा उठाओ, नेकी में गुजारो। और तीसरी चीज, तंदुरुस्ती को बीमारी से पहले गनीमत समझो। बीमारी में नमाज भी नहीं पढ़ पाएगा, बिस्तर पे पड़ा रहेगा, इसलिए उससे पहले जब तंदुरुस्त रहो तो दूसरों का मुंह देखने के लिए अब्दुल्ला की शादी में, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला बेगाना, ऐसा मत बनो, शादी दूसरे की और हुल्लड़बाजी कर रहे हैं, बेघर घूम फिर दोस्ती यारी कर रहे हैं, कोई काम नहीं आएगा।
मरने के बाद एक दोस्त 1 घंटा तेरी कब्र में रह, दूर की बात कब्र में उतरने से डरेगा, उतरता भी नहीं कब्र में डर से कि कहीं वो मुर्दा हमारे पैर को पकड़ न ले, इसीलिए कोई कब्र में उतरने से डरता है। दोस्ती यारी जो कब्र काम ना आए, क्या मतलब है? जो 1 घंटा दूसरों का मुंह देखेगा ठाकुरगंज में, उस 1 घंटे में कम से कम घर में मुसल्ला बिछा के 2 रकात पढ़ के 1000 दरूद पढ़ ले, घर में भी बरकत होगी, मरेगा तो मुस्तफा की शफाअत नसीब हो जाए। मुंह देखने के लिए बाजार में मत जाओ, जवानी चंद दिनों की है, खत्म होगी, बुढ़ापा आने वाला। आका फरमाते हैं ग़िना का क़ब्ल फ़क़्र, अल्लाह जब माल दे तो बेटी की शादी में पानी की तरह मत बहाना, माल दे तो बर्थडे पार्टी में हैप्पी बर्थडे टू यू का गाना गाते हुए उसको पानी की तरह काफिरों के तर्ज पे उसको मत पैसा को पानी की तरह बहाना। वलीमा में फजूल खर्ची मत करना, शादी में बारात ले जाने के लिए फजूल खर्ची मत करना, मकान बनाने में सारा पैसा मत झोंक देना। अल्लाह माल दिया है तो कसरत से दीन का काम करना, गरीबों की मदद करना, मिस्कीनों की मदद करना, इमाम साहब की तनख्वाह बढ़ा देना, मौजिन की तनख्वाह बढ़ा देना, उनसे दुआएं लेना, गरीबों मिस्कीनों का इलाज करवाना, फकीरों को देना। अपने गांव का इमाम साहब हो, 2-4-10 नमाजी मिलके उसको हज के लिए भेज देना। 5 मालदार है, 1-1 लाख करके दे, 5 लाख, जाओ इमाम साहब हज करने जाओ, तुम्हारा फर्ज अदा होगा और हमारा 1 लाख लगेगा, तुम काबा में दुआ करेगा तो अल्लाह हमको जन्नत अता कर देगा। इस पैसा दे अल्लाह ताला खूब, अब आलिम की, बीमार की, अपने बाप की, माँ की, फूफी की, चचा की, रिश्तेदार की खिदमत करे, वरना कल मालदार हो जाओगे तो भिखारी हो गए, चाह करके भी 1 टाका किसी फकीर को नहीं दे पाओगे। इसलिए हुजूर कहते हैं मालदारी को गरीबी से पहले गनीमत समझो, गनीमत समझो। 4 चीजें हैं, 5 चीजों को 5 से पहले गनीमत समझो। 4 का बयान हमने किया, जिंदगी को मौत से पहले, जवानी को बुढ़ापे से पहले, तंदुरुस्ती को बीमारी से पहले, उसके बाद एक क्या हुआ, मालदारी को गरीबी से पहले, और एक 5वीं चीज है उसको अभी नहीं बताएंगे, अगले साल आएंगे तब बताएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको सबों को नेक बनने की तौफीक अता फरमाए, सरकार की हदीस पर अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन व आखिर दावाना। माल अल्लाह ताला दे तो गिन गिन के उसकी ज़कात निकालो, ज़कात निकालो। 1 लाख अल्लाह दे तो 2500 ज़कात, 1 करोड़ दे तो 2.5 लाख रुपए ज़कात, 100 करोड़ दे तो 2.5 करोड़ ज़कात। जमीन से उगने वाली सारी फसलों की ज़कात, जमीन से फसल पैदा हो आसमान के पानी से उसका 10वां हिस्सा निकालो, सारा माल पाक होगा। वरना 1 केजी भी अगर रह गया, खीरा, ककड़ी, मकई, गेहूं, पटवा, जूट, अगर उसका उश्र नहीं निकाला, सारा माल नापाक हो जाएगा। और जो नापाक माल खाएगा उसका दिल, दिमाग, सोच सब तबाह बर्बाद होगा, उसकी आने वाली नस्लें वो भी तबाह बर्बाद हो जाएंगी। इससे नस्लों को बचाना है तो जमीन से उगने वाली फसलों का उश्र निकालना होगा, निस्फ उश्र निकालना होगा। 1 लाख रुपया हो तो 2540वां हिस्सा ज़कात, 1 करोड़ हो तो 2.5 लाख ज़कात। जमीन से उगे 10 केजी, पानी आसमान से बरसे तो 1 केजी ज़कात। अगर 20 निकले तो 20 में 1 केजी अगर पानी खरीद के किया गया हो, उश्र निस्फ उश्र, बस ये मनसेरी नहीं, निस्फ उश्र, उश्र निस्फ उश्र, यानी पानी आसमान से पड़ा तो 10वां हिस्सा, खरीद के पानी पटाया गया 20वां हिस्सा निकालना होगा, वरना सारा माल नापाक हो जाएगा। नापाक माल के खाओगे, सीना दिल स्याह हो जाएगा, आने वाली नस्लें तबाह बर्बाद हो जाएंगी। इसलिए अल्लाह ताला जो जमीन से फसलें देता है, अपना खाने बेच करके ऐश करने नहीं देता है। 1 दाना हम डालते हैं, 1000 दाना अल्लाह देता है, ताकि खूब तुम खाओ और ज़कात निकालो उसकी, ताकि समाज के गरीबों के चूल्हे में आग सुलगती रहे, दीन का काम होता रहे। तो ज़कात खैरात के बारे में सुस्ती नहीं करनी है, काफिरों की तरह जो माल मिला सब अपने पेट में डाल दिया, नहीं। वआतू हक़्क़हू यौम हसादी, आया है हदीस कुरान शरीफ में कि खेती कटने के दिन उसका हक निकाल दे। उसका हक यह है कि गरीबों मिस्किनों को दे दे। माल बढ़ेगा, सीना पाक होगा। ज़कात का मतलब प्योरिटी, पाकीज़गी। ज़कात देने से सीना पाक होता है, माल पाक होता है, माल बढ़ता है, जहन्नम से बंदा बचता है, जन्नत में इनाम मिलता है।
अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को मालदारी को गरीबी से पहले गनीमत समझने की तौफीक अता फरमाए। उस मालदारी में ज़कात, सदक़े फित्र, कुर्बानी, उश्र, निस्फ़ उश्र, गरीबों मिस्किनों का हक हमेशा निकालते रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।